नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू केके कॉमर्स अकेडमीज कंसेप्चुअल क्लियरिटी सेशन। दोस्तों, आज हम न्यू कंसेप्ट देख रहे हैं जिसका नाम है टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। दोस्तों, फिलहाल शेयर मार्केट से रिलेटेड हम एक एक कंसेप्ट कवर कर रहे हैं, जिसमें हम ऑलरेडी इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स ये कंसेप्ट कवर कर चुके हैं। दोस्तों, अगर आप ये चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब और लाइक तो करना ही है। साथ ही जो प्रीवियस कंसेप्ट आपके मिस हो चुके हैं उसके लिए यहाँ पे आप देख सकते हो आई बटन, यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपको प्लेलिस्ट में मिलेगा स्पेशल कंसेप्चुअल क्लियरिटी सेशन का। दोस्तों, हम 10 मिनट से भी कम टाइम में आपको हर दिन एक नया कंसेप्ट दे रहे हैं जिससे आपका नॉलेज एडिशन होता रहेगा अबाउट कॉमर्स। ओके, सो चलो आज का कंसेप्ट स्टार्ट करते हैं, टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। लेट्स सी। यस दोस्तों, सो टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स देखते हैं। सो टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स में सबसे पहले दिए है क्यूमुलेटिव एंड नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। नेक्स्ट इज पार्टिसिपेटिंग एंड नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स। उसके बाद है कन्वर्टिबल एंड नॉन कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर्स और लास्ट में है रिडीमेबल और इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। देखा जाए तो 8 टाइप्स है, लेकिन आप 4 के मतलब अगर पेयर से याद रखोगे तो डेफिनेटली याद रहेगा। क्यूमुलेटिव है तो नॉन क्यूमुलेटिव, दूसरा है पार्टिसिपेटिंग तो नॉन पार्टिसिपेटिंग, कन्वर्टिबल नॉन कन्वर्टिबल, रिडीमेबल इरिडीमेबल। तो 4 into 8 ऐसे 8 टाइप्स दिए हैं। तो देखते हैं, चुन चुन के एक को देखते हैं। करते हैं शुरुआत फर्स्ट से, जिसका नाम है क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। अब ये क्यूमुलेटिव क्या है? क्यूमुलेटिव का मतलब एक्यूमुलेट, दैट इज एग्रीगेट करना, एक्यूमुलेट करना, कलेक्ट करना। सो देखो, क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स आर दोज शेयर्स ऑन विच डिविडेंड गोज ऑन accumulating until it is paid। जब तक पूरा डिविडेंड पेड नहीं किया जाता तब तक डिविडेंड एक्यूमुलेट होता रहेगा, ऐड होता रहेगा। ठीक है, दिस मीन्स, इसका मतलब क्या हुआ? इफ द डिविडेंड इज नॉट पेड इन 1 or more years, सपोज किसी साल में, लेट्स टेक एन एग्जांपल, सपोज ईयर 1 में प्रॉफिट नहीं लॉस था। ठीक है, ईयर 1 में लॉस था, ईयर 2 में सपोज इनसफिशिएंट प्रॉफिट था। मतलब दोनों रीजन हो सकते हैं, एक तो लॉस है या फिर इनएडिक्वेट प्रॉफिट है, मतलब डिविडेंड नहीं दिया जा सकता। तो सपोज एज एन इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, तो एज एन इन्वेस्टर सपोज मैंने 1 लाख रुपीज इन्वेस्ट किए हुए हैं और उस पर 10% प्रेफरेंस शेयर्स है। वो मतलब 10% मतलब 10,000 मुझे मिलना चाहिए। तो ईयर 1 में 10,000 मुझे मिलना एक्सपेक्टेड था, बट कंपनी को लॉस हुआ तो मुझे डिविडेंड नहीं मिला। ईयर 2 में अगेन मुझे 10,000 डिविडेंड मिलना एक्सपेक्टेड था, बट कंपनी को इनसफिशिएंट दैट इज इनएडिक्वेट प्रॉफिट हुआ, मतलब इतना प्रॉफिट नहीं हुआ कि वो मुझे डिविडेंड दे सके, तो इस साल भी मुझे डिविडेंड नहीं मिला। थर्ड ईयर में मुझे एक्सपेक्टेड था कि एटलीस्ट इस साल डिविडेंड 10,000 मिलना चाहिए, और भगवान की कृपा से थर्ड ईयर में कंपनी ने अच्छा खासा प्रॉफिट कमा लिया और इसका इंपैक्ट ऐसा हुआ 10-20 नहीं बच्चों चप्पड़ फाड़ के मिला है 30,000 डिविडेंड मिलेगा। सर 30,000 क्यों? क्योंकि पिछले 2 सालों का बाकी था। सर ऐसा क्यों? बिकॉज ये कौन से टाइप के हैं? क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। क्यूमुलेटिव का मतलब ये है कि वो क्यूमुलेट, एग्रीगेट होते जाता है। जब तक डिविडेंड पूरा पेड नहीं किया जाता तब तक वो डिविडेंड ऐड होते रहेंगे। ठीक है, तो दिस एक्यूमुलेटेड डिविडेंड इज पेड व्हेन कंपनी परफॉर्म वेल। जब कंपनी अच्छे से परफॉर्म करेगी तब वो एक्यूमुलेटेड डिविडेंड मिलेगा। ठीक है, तो दूसरा है नॉन क्यूमुलेटिव। इसमें क्या होगा? यस दोस्तों, आप समझे, जो समझे हो डेफिनेटली परफेक्ट है। डिविडेंड ऑन द शेयर्स डज नॉट गेट एक्यूमुलेटेड, यहाँ पे एक्यूमुलेशन नहीं होता। तो इसका मतलब क्या हुआ? डिविडेंड ऑन शेयर्स कैन बी पेड ओनली आउट ऑफ प्रॉफिट ऑफ दैट ईयर। सिर्फ उस ईयर के प्रॉफिट से ही डिविडेंड दिया जाएगा, मतलब पास्ट ईयर का डिविडेंड वापस नहीं मिलेगा। अगर करंट ईयर में मुझे बहुत प्रॉफिट हुआ है, बहुत ज्यादा प्रॉफिट हुआ है, कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, सिर्फ इस साल का डिविडेंड मिलेगा, 10, 20, 30 नहीं, सिर्फ 10,000 मिलेगा, इवन प्रॉफिट हुआ तो भी। सो राइट टू क्लेम डिविडेंड विल लैप्स। जो राइट होता है शेयर होल्डर का कि हमें डिविडेंड चाहिए, वो खत्म हो जाएगा इफ कंपनी डज नॉट मेक प्रॉफिट, अगर कंपनी को प्रॉफिट नहीं हुआ तो। ओके, सो इफ डिविडेंड इज नॉट पेड इन एनी ईयर इट इज लॉस्ट फॉर एवर, तो आगे फ्यूचर में भी नहीं मिलने वाला। नेक्स्ट इज पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स। अब ये पार्टिसिपेटिंग में क्या है? सो देखो, द होल्डर ऑफ द शेयर्स आर एंटाइटल्ड टू पार्टिसिपेट इन सरप्लस प्रॉफिट बिसाइड्स
प्रेफरेंशियल डिविडेंड मतलब क्या? देखो प्रेफरेंशियल ऑर्डर अभी मैंने 1 लाख रुपीज इन्वेस्ट किए बराबर 10% प्रेफरेंस शेयर्स में, सो 1 लाख इंटू 10,000 मुझे डिविडेंड मिल गया। 10,000 मुझे डिविडेंड मिल गया, मैं खुश था। लेकिन कंपनी ने मुझे डिविडेंड देने के बाद मतलब प्रेफरेंस शेयर्स को डिविडेंड देने के बाद इक्विटी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दिया, तो इक्विटी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देने के बाद भी प्रॉफिट का पार्ट बचा हुआ है, तो वो जो सरप्लस प्रॉफिट है उसमें मुझे वापस कुछ शेयर मिलेगा एक्स्ट्रा वाले प्रॉफिट में, सरप्लस वाले प्रॉफिट में। इसे बोलते हैं पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स। और अगर मान लो वो जो सरप्लस प्रॉफिट है उसमें मुझे शेयर नहीं मिलेगा तो वो रहेगा नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स। यहाँ पे फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड, जो रेट ऑफ डिविडेंड फिक्स हुआ है ना, फॉर एग्जांपल 10%, तो उतना ही मिलेगा, उससे एक्स्ट्रा कुछ नहीं मिलने वाला। ओके, और अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया है देन इट इज एज्यूम्ड, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन एज्यूम करता है अगर कुछ नहीं बोला हुआ तो वो नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स ही है। ठीक है, नेक्स्ट टाइप इज कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर्स। नाम ही बता रहा है कन्वर्टिबल मतलब किसी में तो भी कन्वर्ट होगा, तो किस में और कैसे? सो देखो, द होल्डर ऑफ द शेयर्स हैव अ राइट टू कन्वर्ट देयर प्रेफरेंस शेयर्स इनटू इक्विटी शेयर्स। तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के पास राइट होता है कि उनके प्रेफरेंस शेयर्स वो इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर वो राइट होगा तो वो कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर्स है। तो कन्वर्जन टेक्स प्लेस विद इन अ फिक्स पीरियड, मतलब एक टाइम पीरियड भी होता है, उतने पीरियड में वो कन्वर्जन कर सकते हैं इक्विटी शेयर्स में। ओके, और ऐसे जो शेयर जिनके पास कन्वर्जन का राइट नहीं होता, दिस शेयर्स कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर्स, उसे हम बोलेंगे नॉन कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर्स। ओके, तो इनको वापस पैसा ही मिलेगा, देयर रिडम्पशन मेड इन कैश ऑन ड्यू डेट। तो जो भी ड्यू डेट रहेगी उस दिन आपको कैश मिलेगा, यू कैन नॉट कन्वर्ट इनटू इक्विटी शेयर्स। ठीक है, नेक्स्ट टाइप रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। रिडीम मतलब रिडम्पशन करना मतलब रीपेमेंट करना, तो रीपेएबल प्रेफरेंस शेयर्स। सो देखो, शेयर्स व्हिच कैन बी रिडीम्ड आफ्टर फिक्स पीरियड ऑफ टाइम, एक फिक्स पीरियड ऑफ टाइम के बाद जो प्रेफरेंस शेयर्स को वापस पेमेंट कर दिया जाता है रीपेमेंट, वो होते हैं रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। और ये जो प्रेफरेंस शेयर्स का रीपेमेंट किया जाता है ये हमेशा प्रॉफिट में से किया जाता है, आउट ऑफ प्रॉफिट ओनली, और फ्रेश इशू ऑफ शेयर्स। एक तो कंपनी में प्रॉफिट रहेगा तो प्रॉफिट का यूज करके प्रेफरेंस शेयर्स को रीपेमेंट कर दो, या फिर नए शेयर्स इशू करो, उससे जो पैसा आएगा उसमें से प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन एक बात तो पक्की, जो भी टाइम पीरियड रहेगा वो लैप्स मतलब उसके एंड में ड्यू डेट पे सबको रिडम्पशन किया जाएगा, दैट इज रीपेमेंट कर दिया जाएगा प्रेफरेंस शेयर्स का। ठीक है, एंड लास्ट इज इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। गाइस, शेयर्स व्हिच आर नॉट रिडीमेबल मतलब which are not payable up to the winding up of company, कंपनी बंद होने तक जिनको वापस पेमेंट करना ही नहीं है, इसे बोलते हैं इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। लेकिन किंतु परंतु बंधु, कंपनीज एक्ट जो है, कंपनीज एक्ट बोलता है कंपनी कैन नॉट इशू इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। ऐसे जो शेयर्स है जो रिडीमेबल नहीं है, ऐसे शेयर्स कोई कंपनी इशू कर ही नहीं सकता, मतलब इट इज जस्ट अ थ्योरेटिकल कंसेप्ट। लेकिन आज के डेट में ये इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स इशू करने पे बैन आया हुआ है। ठीक है, कंपनीज एक्ट ने बैन लाया है। तो अगर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन की बात करें, अगर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में कुछ नहीं दिया है देन इट इज एज्यूम्ड कि वो शेयर्स क्यूमुलेटिव है। ठीक है, अगर आर्टिकल एओए में कुछ नहीं दिया है देन इट इज एज्यूम कि वो शेयर्स नॉन पार्टिसिपेटिंग है। अगर एओए में कुछ नहीं दिया है देन इट इज एज्यूम, मतलब अगर सॉरी प्रेफरेंस शेयर्स के बारे में अगर कुछ स्पेसिफाई नहीं किया है देन इट इज एज्यूम कि वो कन्वर्टिबल है। और अगर प्रेफरेंस शेयर्स के बारे में एग्जैक्टली नहीं बोला है कुछ कि वो रिडीमेबल या इररिडीमेबल, इट इज एज्यूम कि वो रिडीमेबल ही है। ओके, सो दोस्तों दैट्स इट फॉर टुडे। टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स देख लिए, जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट कांसेप्ट में। स्टे ट्यून्ड टू KKCA। अरे 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 कहां पे जा रहे हो? सब्सक्राइब तो करो यार, बेल आइकन दबाओ तभी तो नेक्स्ट कांसेप्ट मिलेगा। चलो बाय बाय।